student, good morning. This is Mamta Verma. Let's get started today's class. So we have already started the British history and we have completed one and beginning age of the British history, that is Old English period. So Old English period है, उसके दोनों periods एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड को हमने बहुत ही डीप में पढ़ा. उसके ईच एंड एवरी फैक्ट, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हु वाज द किंग एंड most important point and their famous work that from where the question has been asked in the exam. So हमने उसको complete कर लिया है. Second age today I am going to start, that is Middle English age. Middle English age is the second age of the British history. और ये एज है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है. ठीक है, फर्स्ट एज में द एज ऑफ चौसर एंड सेकंड है द रिफॉर्मेशन एज. रिफॉर्मेशन एज को रिवाइवल एज भी बोलते हैं और उसको बैरन एज भी बोलते हैं. तो ये सभी रिफॉर्मेशन इसी एज के नाम है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ. ठीक है, सो फर्स्ट है द एज ऑफ चौसर. इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1340 टू 1400 एंड द रिफॉर्मेशन एज है 1400 टू 1550. So today in this class I am going to start the age of Chaucer. Middle English जो एज है इसका फर्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे, द एज ऑफ चौसर. सो एज ऑफ चौसर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और हमेशा हर एग्जाम में से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं. ठीक है, तो व्हाट वाज द फर्स्ट, हम आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स, मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स. क्योंकि हमेशा एग्जाम में जो ब्रिटिश हिस्ट्री है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं 2-3. तो जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, जो इंसिडेंट हुए थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी डेट है वो एग्जाम में पूछी जाती है. ठीक है, तो चौसर की एज है, इसमें फर्स्ट जो हिस्टोरिकल इवेंट्स था दैट वाज द 100 Years' War. 100 Years' War. ओके, and it was fought 1337 to 1453. That was the 100 Years' War. इसकी डेट ये है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है 100 Years' War की डेट. सो अगर ऐसे देखें हम इसको काउंट करके तो ये 100 years नहीं, इससे ज्यादा हो जाते हैं, 116 है. ठीक है, लेकिन इसको 100 years ही काउंट करते हैं, क्योंकि वो मैक्स सस्पेक्टेड, ये सस्पेंस रहता है कि एग्जैक्ट क्या थी, मतलब कितने ईयर थे, कितने ईयर्स तक लड़ा गया था, तो एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए इसको 100 years का नाम दिया गया है. और ये 100 years इसलिए बोला जाता है कि यहाँ एक ही बैटल, एक ही वॉर नहीं था जो कि कंटिन्यूसली 100 years तक लड़ा गया था. इसमें छोटे छोटे स्मॉल वॉर थे, बैटल थे, इन सबको मिला के इसको 100 years बोला जाता है. ठीक है, अब ये वॉर है, ये अराइज क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस वॉर. And the reason is that the England king है Harold Godwinson, that only have lost the Battle of Hastings, जो 1066 में जो Battle of Hastings हुआ था, उसमें जो Harold Godwinson है that is lost the battle, and William Normandy of the France, he wins the battle. Okay, he defeated the Harold Godwinson in the Battle of Hastings. So now जो इंग्लैंड थे they want to अचीव देयर जो थ्रोन था उसको अगेन अचीव करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये बैटल स्टार्ट किया. सो यहाँ जो एडवर्ड थर्ड था, एडवर्ड थर्ड द किंग ऑफ इंग्लैंड, एडवर्ड थर्ड. ओके, ही डिनाइज टू पे रेस्पेक्ट टू ऑनर टू द फ्रांस किंग Philip VI. Okay, and that is the reason that the war is arise. Okay, and after this war Henry VI of England became the king of England. Henry VI of England, he became the king of England. So that was the 100 Years' War. Second इसमें मेजर जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुआ था that was the bubonic plague. या इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, ब्लैक डेथ. So that is also very important date. You have to remember it, that is 1348. Okay, so ये प्लेग था that spread all over the European countries,
and it is deems that the 1/3 of the European population is dies in this plague. Like we have we had coronavirus, in 2019 and continuously 2021. So ऐसे ही ये प्लेग था जिसको ब्लैक डेथ बोला गया था, और ये उस टाइम में 1348 में जो यूरोपियन कंट्री थी उस सभी कंट्रीज में इतनी मतलब इतनी रैपिडली फैला था कि इसमें 1/3 पॉपुलेशन थी वो यूरोप की इस प्लेग में डाइड हो गई थी. सो दैट वाज द ग्रेट expedition periods. People were suffering, lot of people were dying and there was no medical facilities. Okay, so that was bubonic plague. इसकी डेट आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुआ था, दैट वाज द प्रेजेंट रिवोल्ट. दैट वाज द प्रेजेंट रिवोल्ट, दैट 1381. सो पीजेंट रिवोल्ट का क्या रीजन था कि पीजेंट रिवोल्ट हुआ? क्योंकि जो पीजेंट थे, जो लोअर क्लास पीपल थे, जो लोअर या लेबर क्लास पीपल थे, दैट वर कंटिन्यूसली फेसिंग द सफरिंग्स एंड देयर फाइनेंशियल कंडीशन ऑल्सो वाज नॉट गुड. क्योंकि फर्स्ट यहाँ 100 years वॉर्स हुआ था जिसमें जो यूरोपियन कंट्रीज थी काफ़ी उनका मनी और उनकी जो डिस्ट्रैक्शन हुआ था उसमें काफ़ी लॉस्ट हुआ था 100 years वॉर की तरह. उसके बाद उनका जो प्लेग आया था, ब्लैक डेथ, उस टाइम में उनकी काफ़ी पॉपुलेशन थी, वो उस प्लेग में डाइड हो गई थी. ठीक है, तो लोगों के पास खाने के लिए भोजन भी नहीं था, ना रहने के लिए कहीं जगह थी. सो जो लोअर क्लास पीपल थे, जो पीजेंट थे, दे वर सफरिंग मोस्ट. ओके, एंड देयर फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी उस टाइम में. तो क्या हुआ कि जो नोबल मैन थे, जो अरिस्टोक्रेट पीपल थे, दे आर मेकिंग ए फोर्स ऑन द प्रेजेंट टू कलेक्ट द टैक्स. वो हाई टैक्स लगा रहे थे उन पे. ठीक है, तो इस वजह से जो प्रेजेंट थे उन्होंने एंगर में आके ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था कि इसके खिलाफ अरिस्टोक्रेट और जो नोबल मैन थे, जो अपर क्लास पीपल थे, उनके खिलाफ इन्होंने ये एक प्रेजेंट रिवोल्ट स्टार्ट किया था. ठीक है, सो ये 1381 में इसकी डेट है. ये भी बहुत, ये मैंने जो तीनों डेट यहाँ लिखवाई है, ये तीनों डेट एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछी गई है. सो आपको ये डेट्स ध्यान में रखनी है. सो यहाँ इसका जो मेजर जो प्रेजेंट रिवोल्ट है जो 1381 में हुआ था, इसका लीडर पूछा जाता है कई बार. जैसे 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका कि इसका लीडर कौन था, तो इसका लीडर था वॉट टेलर. वॉट टेलर था, ही वाज द लीडर ऑफ द प्रेजेंट रिवोल्ट. सो ये मेजर इंसिडेंट थे, हिस्टोरिकल इवेंट्स थे रिलेटेड टू द एज ऑफ चौसर. नाउ हम चौसर को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं कॉपी में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जोफ्री चौसर. ओके, सो जोफ्री चौसर है, ही वाज बोर्न इन 1343, suspected it and died 1400. Okay, that is the time period of the Geoffrey Chaucer. अब जोफ्री चौसर था, he was born in England और उसकी वाइफ का नाम था फिलिपा रॉइट. जोफ्री चौसर था, he was fond of traveling. उसको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था. he was बहुत ज़्यादा शौकीन था वो घूमने का. And he traveled many different places, place to place. He went place to place, and he collected. He met the different kind of pupils who belong to different kind of categories. So वो समाज की ऐसे सोसाइटी के लोगों से मिला जो कि डिवाइडेड थे. लाइक उस टाइम में चौसर की एज में प्रेजेंट थे. ठीक है, जो अर्बन पीपल थे एंड जो चर्च वाले पीपल थे. सो सभी लोगों से उस टाइम में ये मिले क्योंकि वो ट्रेवलिंग पे जाता था. तो उन्होंने काफ़ी लोगों से मिलकर जो एक्सपीरियंस कलेक्ट किया था उसने, तो वही इन्होंने अपने वर्क में डाला था. सेकंड, ही सर्व्ड अंडर द किंग ऑफ एडवर्ड थर्ड था, उसके अंदर इसने काम किया था चौसर में. सो एडवर्ड थर्ड था, ही यूज्ड टू सेंड चौसर ऑन द डिप्लोमेटिक मिशन टू द डिफरेंट कंट्रीज.
जो एडवर्ड थर्ड था इसको डिप्लोमेटिक मिशन के लिए डिफरेंट कंट्रीज में इसको चौसर को वो भेजा करता था, और वहाँ चौसर जैसे चौसर का उसका जो वर्क है दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू यू नो फ्रेंच फेज, उसका इटालियन फेज एंड थर्ड है इंग्लिश पेज। तो ऐसे ही ये जो चौसर है ही ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्रेंच, Italy and different other countries, and his work, his mega work, that is Contemporary Tales, that is also the result of his experiences. He collected all his experiences and put into his one work, that is Contemporary Tales. So ये माना जाता है कि जो जोफ्री चौसर थे उसका जो एक्सपीरियंस था वो लोगों को जितना क्लोज से ऑब्जर्व करते थे, ठीक है, वो बहुत ही हाई था, उनकी परसेप्शन पावर्स वो काफी अच्छी थी, ठीक है। तो ये जोफ्री चौसर था। अब जो इसका यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जोफ्री चौसर है ही लिव्ड अंडर द थ्री किंग। जोफ्री चौसर है ही लिव्ड अंडर द एज ऑफ थ्री किंग। थ्री किंग थे, उसकी एज तक जोफ्री चौसर है वो रहा। फर्स्ट था एडवर्ड थर्ड, सेकंड था रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। ये क्वेश्चन आ गया है, ये आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आया था नेट में। सो इसका टाइम पीरियड था 1327 टू 1337, और रिचर्ड सेकंड का टाइम पीरियड था 1307 से 1399, एंड हेनरी फोर्थ का टाइम पीरियड था 1399 से 1413। ये डेट तीनों आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि वो डेट ही पूछते हैं यहाँ, ठीक है। सो जोफ्री चौसर है ही लिव्ड ड्यूरिंग द एज ऑफ थ्री किंग, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। So now I am going to start the most important work of Geoffrey Chaucer, and that will I will start to the next class. Okay.